પડતો હોય, પહેલી બાર वो देखे करे आकाश में से पानी कैसे पड़ रहा है, कछु नियति होगी, भगवान की माया है। ने कही कि ये धनकूटा कैसे उड़ रहा है, भगवान की माया है, कछु पंख लग गए होंगे, कछु नियति है। या में अब क्या पता चले नियति को मतलब क्या, कि तुमने अच्छे काम किए हो तो तुमको अच्छो अनुभव है, तुमने बुरे काम किए हो तो तुमको बुरा अनुभव है। सब लोग यही कहें। अभी वो मुझको याद है बराबर के जब ये नरेंद्र मोदी गुजरात में जीते तो बरसात की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, तो कांग्रेस ने कह दिया तो कि ये नरेंद्र मोदी जीते वाली बरसात नहीं आई, नियति होगी धनकूटा की जैसी कच्ची। आदमी कई तरह से सोचे ना, सोच ले भाई कुछ नियति है। ये नियति माने डेस्टिनी, जो अपने कर्म के कारण अपने को भुगतनी पड़ रही है, अच्छी या बुरी नियति। तो सारो चक्कर शायद नियति से होए। नियति से होए तब भी पाछो लफड़ा हो जाए। क्यों लफड़ा हो जाए? क्योंकि जहां कोई नहीं रह रहे है, बरसने वालों बदल कभी समुद्र में भी बरस जाए, वहां कोई पानी की जरूरत ही नहीं है। और नहीं बरसने वालों बदल जंगल पे भी नहीं बरसे। समुद्र में पानी की न तो रिक्वायरमेंट है न बरसात की जरूरत है, और कभी बरस जाए समुद्र में, जहां जरूरत है वहां बरसे भी नहीं। लगे कि यार कुछ एक्सीडेंट है, ये सारो काम जो है पोलम पोल चल रहे हो है, न तो यहां में कुछ नियति है, न कोई काल है, न कोई स्वभाव है। यदृच्छा, यदृच्छा माने एक्सीडेंटली कभी कुछ हो रहे है, कभी कुछ हो रहे है, कभी कुछ हो रहे है। एक्सीडेंटली पैदा हो गए अपन, एक्सीडेंटली जी रहे हैं, एक्सीडेंटली कोई दिन मर जाएंगे, एक्सीडेंटली सुख मिल रहे हो, एक्सीडेंटली दुख मिल रहे हो। सब जो कुछ हो रहे हो सब एक्सीडेंटली हो रहे हो। ऐसा एक कैंडिडेट आके इलेक्शन हुए तो सब कैंडिडेट आवे, देखो ऐसा एक यदृच्छावाद को कैंडिडेट आ गए हो, क्योंकि थोड़ी सी अव्यवस्था दिखे नियमति में। इलेक्शन की ब्यूटी यही है कि वो दूसरे को जहां कमजोर पॉइंट है वह को एनलार्ज कर दो, और तुरंत जो है वो जनता के वोट या कैंडिडेट को मिल जाए। तो वो यदृच्छा जो है वो या को एनलार्ज करके बता दे कि नियति कहाँ है। वहां बरसात में वहां कौन है समुद्र में जाको ऐसा पानी चाहिए, वहां क्यों बरस जाए, और जहां जरूरत है पानी की वहां क्यों नहीं बरस रहे हो। यदृच्छा होगी और क्या हो सके हमें। एक्सीडेंटली वहां बरस जाए, एक्सीडेंटली या नहीं बरसे। आयो न ख्याल में? अनुभव देखो कैसे बदल रहे हैं हो। यदृच्छा को आखो सिद्धांत प्रकट हो गया। साइंटिस्ट, साइंटिफिक टेम्परामेंट के जो लोग हैं वो कहें हम इन सब बातों में नहीं माने, हम तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में माने हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में मान के जहां बारिश नहीं पड़ती हो वहां भी ऊपर आसमान में जाके कुछ ऐसे गैसेस छोड़ दिए जाएं तो बदल बरस जाएं। ये तो सर बरसने और नहीं बरसने के प्रिंसिपल क्या हैं? उनके अमुक तापमान को बढ़नो, अमुक जो है वो हवा के प्रेशर को कम होनो, इन सब से बारिश हो। वैसे कृत्रिम बरसात भी बरसाई जा सके कि नहीं? तो इन सब में कारण सिर्फ भूत ही भूत है। भूत माने भूत प्रेत पिशाच नहीं, मैटर। बरसनो एक भूत है, जमीन को एक भूत है, वायु को एक भूत है, गर्मी को एक भूत है, आकाश को एक भूत है। उन भूतन को बराबर कंट्रोल कर लो, 5 भूतन को अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, और कंट्रोल कर लो तो सब तुम अपने आप सुधार सको। सारी बात क्यों नहीं सुधार सको? भूत
भूतन को कंट्रोल करें तो भूत कई वक्त अपने को कंट्रोल करें। भूकंप आ जाए तो अपन कंट्रोल करवे जाते हैं, अपनी ऑब्जर्वेटरी अंदर घुस जाए तब क्या करना? अपन कंट्रोल करवे जाते हैं, अपनी जो है वो ऑब्जर्वेटरी जो है वो बाढ़ में बह के ही चली जाए। मेरे 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 एक दोस्त के ऐसे भयो, वो सबको फोटो रख के यो 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 थेरापी करे। बाकी बड़ी महिमा है। तो एक वक्त बाकी बड़ी कंपनी थी, कई लोग वहाँ के पास इलाज कर, मेरे साथ पढ़ते तो एक दिन वहाँ ने मुझसे कही, मैं वहाँ की मजाक उड़ाता, मेरा क्लासमेट है तो आने कही कि गोस्वामी तुम मानो कि मत मानो, पर अपने आप क्लास पूरी हो रही है, अब पता नहीं तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे, तो मेरी बस एक इच्छा है कि तुम मेरे से ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसे फोटो पढ़वा लो। मैंने कि यार पढ़ ले, दोस्त है तू मेरा। तो एक फोटो मैंने पढ़वाया कि वो मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ काम आएगा वाकू, तो ऐसे फोटो पढ़वा लियो। आई गई बात हो गई। बाद में क्या हुआ कि वाकई खुद की कंपनी डूब गई बाढ़ में। सबके फोटो उनके देख देख के इलाज करे, कंपनी को इलाज नहीं किया उन्होंने। कंपनी वाकई आकी, फैक्ट्री आकी डूब गई हो, सब सत्यानाश हो गया, फिर से स्टार्ट करना। अब पढ़े लिखे बुद्धिमान तो अच्छा है, तो वहां ने फिर क्या किया, कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया। मुझको यह पता चली कंप्यूटर स्टार्ट किया तो मेरे को भी इच्छा हो गई, मैंने कि चलो मिले तो सही जाके, तो मैं मिलने गया। जूने दोस्त थे तो बहुत गर्म जोशी से मिले, मुझसे कही कह रहे मेरे मजा आ गई, तुम आ गए, और देखो मैंने कंप्यूटर में अब ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जो तुम भविष्य पूछो सब बतावे। मैं घबरा रहा, तो मैंने किया तेरी खुद की फैक्ट्री डूब गई, बनाया पहले क्यों नहीं, यार पीछे बनाए हो क्या पता। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं तो तेने कंप्यूटर को इतना काम बढ़ा लिया है, तो कुछ इंफॉर्मेशन लेना। बोले इंफॉर्मेशन सब बाद में दूंगा, पहले मेरा प्रोग्राम देख। मैंने कि चल दिखा। मैंने कंप्यूटर दिखाया, खुद को प्रोग्राम वहाँ डाउनलोड करी, और मुझसे कही पूछ यासु जो तेरे को पूछना है। तो मैंने सवाल पूछ लिया, वहाँ के कंप्यूटर में आंसर आया कि भूल जाओ या बात को, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कि तेने पूछो क्या? मैंने पूछो कि तेरे से गाइडलाइन लेनी के नहीं। मैं तो यहाँ से पूछो तेरे से कुछ गाइडलाइन लेने के नहीं, तेरा ही कंप्यूटर ऐसा कह रहे हो कि भूल जाओ नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं खुद ही घबरा गया, बोले अरे यार क्या मजाक करे, तेरी आदत नहीं छूटी। मैंने तेने के सवाल पूछ ले कंप्यूटर से, तो मैंने पूछ लिया कि भाई गाइडलाइन लेनी के नहीं तो से, और तो कोई मेरी इमीडिएट या वक्त प्रॉब्लम थी नहीं। वहाँ के खुद के प्रोग्राम में ऐसा आंसर आ गया, फिर मैंने भी मान लिया कि भाई नहीं लेनी अब गाइडलाइन। गया होता तो मैं गाइडलाइन ले नहीं वहाँ के पास, क्योंकि वो बहुत जानकार है कंप्यूटर को, ली नहीं। फिर मन के वो आपको खुद को कंप्यूटर जब ऐसे करे तो अपने काय को दोस्त की वाणी को अप्रामाणिक करनी। तो कई बातें ऐसी हो जाएं कि अपने को पता नहीं चले, ख्याल में आया ना कि भूत को अपन कंट्रोल करने जाए पर भूत अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, कि अपन भूत को कंट्रोल कर रहे हैं। डिसाइड कर पानो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। तो भूत को कैंसल करके और एक कैंडिडेट आयो, जाकू ऋषियां कह रहे हैं पुरुषा। पुरुष बेसिकली कोई चेतना है। पुरुष यानी चेतना। वो चेतना के प्रेशर के तहत ये सारी सृष्टि पैदा हो रही है, वो चेतना के प्रेशर के तहत ये सारी सृष्टि सस्टेन हो रही है। वह पुरुष की चेतना के तहत ये सारी सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है ऐसा हो रहा है। ऐसा एक कैंडिडेट आके वोट मांग रहे हो ऋषिंसु के, चलो दे दो तुम वोट।
ये कैंडिडेट बड़ा विचित्र है। और या कैंडिडेट के प्रचार करने वाले भी बहुत हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कि जो कुछ भयो है सो सब पुरुष सु भयो है। यहाँ वो स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं हो, कोई औरतें नाराज मत हो जाइए। ये पुरुष माने चेतना। ये चेतना, अब ध्यान से समझो कि ये कोई चेतना अपनी, महाप्रभु जी की बड़ी मजाक उड़ावे कि यदि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी चेतना से ये सारी सृष्टि पैदा हो रही है, सारी सृष्टि गवर्न हो रही है, सारी सृष्टि जो है वो अपने पर्पस को प्राप्त कर रही है, तो यार सारी सृष्टि कितनी है बताओ तो सही हमको बोल के। कोई की चेतना में सारी सृष्टि आ रही है? अपनी चेतना में सारी सृष्टि कितनी है ये तो अपने को समझ नहीं आ रहा है। जाकू तुम जान नहीं रहे हो, तुम ये कैसे कल्पना कर ले रहे हो कि हमारी चेतना से ये सारी सृष्टि को विस्तार है। तुम्हारी चेतना में वो विस्तार इतना समा नहीं सके है। नंददास चातक की चौंच फुट सब घन कैसे समाए? ये छोटी सी चौंच चेतना की, या में इतनो बड़ो सृष्टि को विस्तार तुम सोच रहे हो, तुम्हारी कल्पना से हो रहे हो, ये तो गड़बड़ बात लग रही है। तो पुरुष को पाछो एक ये आयो, सॉल्यूशन फाइनली ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा एक काम करो कि इन कोई भी तत्व को अपन 100% डिनाई कर सकें कि काल है ही नहीं, नियति है ही नहीं यूं कह सकें, स्वभाव है ही नहीं यूं कह सकें। भाई स्वभाव है तब तो दूध में से दही जम रहे, स्वभाव नहीं है तो ऐसो दूसरी चीज काय को नहीं जम जाए। जा चीज को जमने को स्वभाव हो वही जमे है, तो स्वभाव को भी कोई तो कुछ तो रोल अपने को अनुभव में आ रहे है, नियति को भी कुछ रोल समझ में आ रहे है। अपन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकें कि कुछ अपन काम ऐसे करें जैसे बीज बोवें तो धान उगे है, नियततया उगे है। कुछ भी करो तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करो तो कुछ रिटर्न आवे भी है नियततया। तो नियति भी कुछ है, कुछ यदृच्छया भी हो जाए, जैसे हमारे दोस्त के साथ हो गया, बनाई फैक्ट्री पर आखी बह गई, कुछ ऐसा यदृच्छया भी हो जाए। कुछ जो है वो भूत के भी जो इंटरेक्शन है, माने मटेरियल इंटरेक्शन भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करते हुए हैं। और पुरुष भी इनको कोई न कोई रीत तो टेकल करे है या खुद टेकल इनमें हो जाए, पर कुछ न कुछ तो पुरुष भी 100% तो पुरुष को भी डिनाई तो नहीं कर सकें। तो एक प्रपोजल ये आयो कि एक काम करो कि इन सबको जो है वो कोलैबोरेशन में जो कुछ चल रहे हो वो चल रहे हो, ऐसे मान लो। इन सब के कोलैबोरेशन में जो चल रहे हो है सो चल रहे हो है, वो ये सृष्टि है। जो अपन क्वेरीज कर रहे थे कि हम कहाँ से पैदा भय और कैसे हम जींदे हैं और कौन हमारे को संभाल रहे हो है और कैसे क्या हो रहे हो है और कहाँ में से हमको सुख मिल रहे हो है, तो वह सबको आंसर इन सबको कोलैबोरेशन है। अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हो गए हो, इतने सारे फैक्टर्स तुमको कंप्यूटर में डालने हो, फिर तुम कह सकोगे कि क्या होएगा। बहुत फैक्टर्स आ गए, सारे फैक्टर्स कौन से वक्त क्या होएगा वो प्रिडिक्टेबल कोर्स तो नहीं रहे हो। अब जो हो रहे हो को एक्सेप्ट करने के अलावा चारा नहीं रहे हो। पर कहीं न कहीं यहां में समझने की बात जो ऋषिन की हती, जो ऋषिन को आर्ष दर्शन है, उन आर्ष दर्शन में यह बात सोची गई कि यदि ये सब एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जैसे इंडो जापान कोलैबोरेशन, इंडो चाइना कोलैबोरेशन,
इंडो यूएसए कोलैबोरेशन, ऐसे ये सब कोलैबोरेशन में काम चल रहे है इन सब तत्वों के। तो इनको कोलैबोरेट कर कौन रहे है? कौन इनको कोलैबोरेट कर रहे हो? कौन इनको कंपेल कर रहे हो कोलैबोरेशन के लिए? कौन इनको इंस्पायर कर रहे हो कोलैबोरेशन के लिए? और इनके कोलैबोरेशन को पाछा कौन गवर्न कर रहे हो? कोई तो फिनोमिना होना चाहिए। तो उन ऋषि ने ध्यान योग से ये समझो कि ये सारे फैक्टर्स को एज इट इज एक्सेप्ट करो और इन सारे फैक्टर्स को ब्रह्म की शक्ति मानो कि ब्रह्म इतनी शक्ति इनके साथ अपने साथ काम कर रहे हो। कितनी मस्त बात कही है ऋषि ने कि ब्रह्म को अपन ऐसे डिनायल के फॉर्म में देखे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पर लेट्स हैव ए कॉन्क्रीट प्रपोजल कि इतनी डिफरेंट वेरियस फैकल्टीज और पावर्स के साथ ब्रह्म अपने साथ काम कर रहे हो है, जो इन सारी फोर्सेस को कोलैबोरेशन के लिए इंस्पायर कर रहे हो है, इनके कोलैबोरेशन को जो कंट्रोल कर रहे हो है, वाको हम ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म की एक यूनिक परिभाषा अपने ऋषि ने अपने को ब्रह्म के अनुभव से ये समझाई। और उपनिषद वासु कहे कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कलात्मयुक्तानि अधितिष्ठत देव एक। कितने खूबसूरत मंत्र है कि ते ध्यान योगानुगता। उनने जब ध्यान योग में लगायो और उनने ध्यान लोग लगा के ये बात को रियलाइज कियो कि ये सारे कोलैबोरेशन को इंस्पायर करने वालों, कंट्रोल करने वालों और ऐसो इंप्लीमेंट करने वालों कोई एक देव है और वह देव की ये शक्तियां, इन शक्ति के पर्दा में वो देव छुपे भयो है। देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ाम। देव प्रकट नहीं हो रहे है पर देव की ये शक्तियां प्रकट हो रही हैं करके। जब अपने सामने कोई भी अनुभव प्रकट होवे है तो देव को प्रकट नहीं हो रहे है, इन फैक्टर्स को अनुभव प्रकट हो रहा है। काल रूपी अनुभव प्रकट हो रहा है, स्वभाव रूपी अनुभव प्रकट हो रहा है, नियति रूपी अनुभव प्रकट हो रहा है, यदृच्छा रूपी अनुभव प्रकट हो रहा है, भूत को अनुभव प्रकट हो रहा है, पुरुष को अनुभव प्रकट हो रहा है, इनके संयोग को अनुभव प्रकट हो रहा है। और इन अनुभवन को प्रकट करने में वो अपने साथ आंख मिचौनी खेल रहे हो। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। क्योंकि आखिर कोई तो ऐसी फोर्सेस तो होनी चाहिए ना। बहुत सारे यदि मोती की एक माला बनी भई है तो वो माला के भीतर कोई न कोई डोरा तो होना चाहिए कि नहीं। इतने सारे मोती हैं और उनकी माला अपने को दिख रही है तो कोई तो डोरा तो होना चाहिए कि नहीं। जामे ये पूरे भय हैं। अब वो पूरे भय माला में जो मनकाई तो दिखेंगे, डोरा कहां दिखेगा। जब तुमने मोती की माला एक पो दी अच्छी, फिर क्या है, सब माला के जितने मनका हैं वो सब दिख रहे हैं और गायब कौन हो गया? जिनमें ये मनकाएं पुरोए भय हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स जिनमें पुरोए भय हैं वो अपने को अनुभव के तौर पे प्रकट हो रहे हैं और जाके ये अनुभव हैं वो देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम यह कारणानि। वो जो देव है वो कैसा है कि निखिलानि कारणानि, ये जितने कारण हैं इन कारणन को अपन डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये सारे कारण हैं, इन कारणन को डिनाई करनो अक्कल को दिवाली अपन है। देखो ध्यान से समझो कि ब्रह्म कारण है करके इनकी कारणता को डिनाई करना, जिन फैक्टर्स को अपन ने गिनायो वो कोई न कोई तरह से अक्कल को दिवाली अपन ने। ये तो कारण है ही, ये सारे कारण सच हैं पर ये सारे कारण जो अपने सामने अनुभव के तरह प्रकट हो रहे हैं,
कारण को अनुभव प्रकट कर रहे हैं, वो कर्ता जो है, अधिष्ठाता जो को है, वो इन्हीं में छुपे भयो है, इन्हीं में छुपे भयो है। निखिलानि तानि कलात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। वो एक तो है, ऐसे अपने को मानना पड़ेगा। ये कारणानुभाव है। आयो ख्याल में? कारणता को मैंने आपको देखो सत्ता को अनुभव बतायो, वो इज्जा कैसे स्वीकार करे है वह को अनुभव बतायो। अब या लेवल पे आके आप ट्राई देखो, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो ख्याल में आएगा कि वो कारण कैसे बन रहे है, वह के कारणता के अनुभावक तत्व क्या हैं, वो ब्रह्म ने कैसे प्रकट किए हैं, ये यहां आके अपने को समझ में आ रहे हैं। अपन दुखी होते रहे, फलाने ने यो कह दी, फलाने ने यो कह दी, तो दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी कारण तरीके प्रपोज किए जा रहे है वो यह कारणानि निखिलानि तानि देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम है। फिर से गोसाई जी को याद करो। मने अपनो प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत। जो गोसाई जी कह रहे हैं, तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुण स्तम प्रपद्ये हुताशम। अपने महाप्रभु ने ये बात कैसे समझाई अपने को? तो अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगु मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रंच इति नैकधा तदेवैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम्। देखो या श्रुति को महाप्रभु जी अपने को कैसे समझा रहे हैं। कोई कह रहे हो माया कारण है, कोई कह रहे हो अणु कारण है, कोई कह रहे हो काल कारण है, कोई कह रहे हो स्वभाव कारण है। महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं, तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत। महाप्रभु जी अपने को यह बात श्रुति को आशय पकड़ के समझा रहे हैं कि अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगु मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चैति नैकधा तदेवैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम्। ये जितने कारण तरीके कैंडिडेट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वो सब देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम, वो खुद है। अनुभव वाको प्रकट किया कि नहीं महाप्रभु जी ने? जो श्रुति में हतो वह श्रुति के वह अनुभव, जो श्रुति के माध्यम से ब्रह्म अपना अनुभव प्रकट करना चाह रहे हो, तो अपने महाप्रभु जी ने ये बात प्रकट करी है। ये तो आप कंपैरेटिव फिलोसफी स्टडी करो तो पता चले कि सब लोग एक दूसरे को माथा कूट रहे हैं। जो लोग प्रकृति को कारण माने हैं, या मैं एक आइटम मैंने आपको बोलना भूल गए हो, योनि। योनि को मतलब प्रकृति है। पुरुषम के बाद योनि शब्द, पहले योनि शब्द आया तो योनि मतलब प्रकृति है। तो जो लोग प्रकृति को कारण मान रहे हैं वो अणु को कारण नहीं माने हैं, जो अणु को कारण माने हैं वो प्रकृति को कारण नहीं माने हैं, जो प्रकृति और अणु को कारण माने हैं वो माया को कारण नहीं माने हैं, जो माया को कारण माने हैं वो प्रकृति अणु को कारण नहीं माने, जो स्वभाव को कारण माने वो इन सब को कैंसिल कर दें। अपनो महाप्रभु कह रहे हो कि नहीं, तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम्। एक अनुभव है, एक ब्रह्म को अनुभव है, कारणता को अनुभव। जो कारणता को अनुभव ब्रह्म ने श्रुति के माध्यम से प्रकट करना चाहे, और वो अपने महाकारुणिक ने अपने सामने कितने छोटे शब्दन में, कितने नपे तुले शब्दन में, पर कितने क्लियर कट वर्ड्स में वो अनुभव प्रकट किया है। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुण स्तम प्रपद्ये हुताशम। तो ब्रह्म को जो कारणता को जो अनुभव है वो अपने महाप्रभु ने, महाकारुणिक ने कैसे प्रकट किया, ये अपन ध्यान से
यहां समझ सकें। या के बाद दूसरो आयो आपके पास, आनंदानुभाव दर्शन आयो, सेकंड, हाँ है आनंदानुभाव दर्शन। हाँ देखो, आनंदानुभाव दर्शन, ब्रह्म अपने अनुभव को तुम्हारे सामने प्रकट करना चाह रहे हो। ब्रह्म क्या कहे, कोई हेवान्यात कः प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष ह्येव आनंदयाति आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये सब कुछ आनंद से पैदा भयो है, आनंद में स्थित है और आनंद में लीन होने वालों है। आनंद को पाने के लिए ये सारा प्रयास है। सृष्टि में जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो अंत में आनंद पाने को प्रयास कर रहे हो। तो आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति, आनंद को तुम पाना चाह रहे हो और अभिसंविशन्ति, आनंद में तुम लीन होना, तन्मय होना चाह रहे हो। ये जो है वो मेरो अनुभव है कि नहीं, ब्रह्म अपने को पूछ रहे हो। देखो बात ध्यान समझो कि तुम सोच रहे हो कि ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म तुमसे पूछ रहे हो कि यार तुमको आनंद अनुभव हो रहा है कि नहीं। तुम कहो हम बड़े दुखी हैं। अच्छा दुखी है तो मर जाओ। मरेंगे तो नहीं, मतलब कि जीने में तुमको आनंद लग रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो आनंद को कल्पना घर करके बैठी है कि जीव तो नरभद्रा पामे, कैंसर में सड़ रहे है, घाव रिस रहे है, तो अपन कहें कि यार मरण थोड़ी देर में, मरे नहीं भाई, को क्या पता ठीक हो जाए। तो आनंद को अनुभव सब कर रहे हो। आनंद तुमको अनुभव हो रहे हो कि नहीं। यदि तुमको आनंद अनुभव हो रहे हो है तो ब्रह्म कह रहे हो कि ट्राई टू फील मी, तो मैं तुम्हारे सामने अपना अनुभव प्रकट करना चाह रहे हूं। और अपने महाप्रभु जी वह बात को कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि को अपन को आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थम दशधा ही स, ये आखिरी सृष्टि जो है वो आनंद की लीला है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय जो भी कुछ अध्याय या में चलतो होए वो सब बेसिकली आनंद को कोई न कोई अलग अलग चैप्टर हैं। आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दशधा ही स, तो ब्रह्म ने जो अपना आनंद को अनुभव प्रकट कियो वाकु तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय आज्ञया प्रादुरासीत भूमो यसन मनुष्याकृति ने, कितने नपे तुले शब्दन में, कितनी छोटे से फ्रेज में यह बात को एक्सप्रेस करी है करुणा करके कि आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थम दशधा ही स। सोचो तो या कि ब्यूटी समझ में आएगी कि कितना झगड़ा है। अभी तो मैं आपको बता नहीं रहे हूं, जब दूसरे मतन को आप देखोगे ना तो आपको ख्याल आएगा कि कैसे कैसे अनुभव धनकुटा उड़तो होएगो और हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, ऐसे ऐसे कैसे अनुभव प्रकट भय हैं। उन अनुभवन के विसाविस महाप्रभु जी ने कौन सा अनुभव ग्रहण किया है, कौन से अनुभव के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करी है। और वह संवेदनशीलता को जब वक्त अपन जाने तब अपने को महाप्रभु जी को कंट्रीब्यूशन क्या है वो समझ में आ सके। महाप्रभु जी वह परमात्मा के अनुभव को करुणा से प्रकट कर रहे हैं। मैं अभी क्योंकि हर लेवल पे आपको इन सब के तीन भी बताना चाहता तो, पर अपने पास इतना समय नहीं है कि या मैं करुणा कैसे भई और या मैं कृपा कैसे भई और दया कैसे भई। और ये क्योंकि मन तो बहुत लंबो चौड़ो विषय हो जाए, 3-4 महीना चले ऐसा विषय हो जाए करके मैं सिर्फ अपने आप को करुणा तक ही कन्फाइन रख रहे हूँ। हर वक्त वाह स्टेप पे मैं जाने की रिस्क कभी नहीं ले सकूं, पर समझ के चलो कि हर
बात में वो पहलू भी हमें जुड़े भय हैं। वाक्य बाद एक आ रहे हो फिनोमिना आत्मिकत्वानुभाव। उपनिषद बहुत सुंदर यह बात को समझावे। आत्मिकत्वानुभाव है, हाँ ये देखो, ये ईशावास्य उपनिषद में प्रकट भयो है आत्मिकत्वानुभाव। वहां ईशावास्य उपनिषद में बहुत मजेदार प्रश्नोत्तरी प्रकट करी है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत तत्र को मोह कश्योक एकत्वम अनुपश्यत। अपन आनंद की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में आनंद कहां है? काफी शोक है, काफी मोह है। ये शोक और मोह क्यों है? यदि आनंद से पैदा भयो तो। यदि आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति है। तो ये शोक और मोह काय बात के हैं? मोह यानी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिल्यूजन और शोक। तो आनंद के साथ ये कैसे संगत होने वाली कथा है? तो जैसे अपने को सवाल हो रहा है, वह सवाल को ब्रह्म खुद कह रहे है कि मैं तुम्हारे को अपनो एक दूसरो अनुभव बताऊं। वह अनुभव पे तुम थोड़े से ध्यान तुम्हारा दोगे तो ये तुमको तुम्हारे समस्या को समाधान समझ में आएगा। वो क्या है? तो ब्रह्म कहे कि तुमको क्योंकि नाम रूप सु जोड़ जोड़ के अलग अलग प्रकट कियो गयो है। अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग कर्मन में तुमको प्रकट कियो गयो है। वहां में तुम इन नाम रूप कर्म में रही भई आत्मा की एकता को, न तो तुम्हारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग रह गई है, न वह आत्मा की एकता की कोई इमोशन रह गई है, सेंटिमेंट रह गए हैं वैसे, और न वह आत्मा के एकता के इंप्लीमेंट करने वाले कोई लाइफस्टाइल के प्रोग्राम तुम्हारे पास हैं। वाकई लिए उपनिषद ब्रह्म कह के तुमको यार शोक मोह हो रहा है। यदि तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होए, यदि या तरीके के सेंटिमेंट तुम्हारे क्लियर होए, यदि वह सेंटिमेंट के हिसाब से तुम्हारे लाइफस्टाइल को गवर्न करने के तुम्हारे कोई प्रोग्राम तुम्हारे पास क्लियर कट होए, तो ये शोक मोह तुमको अनुभव नहीं होंगे। और उपनिषद ने कहा कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, सब भूतन को जब या रियलाइजेशन के साथ देखे है कि मैं भले श्याम मनोहर हूं, ये भले हितेंद्र है, ये भले अंशु है, पर याके और मेरे हम अपन सब के बीच में कोई आत्मा तो एक है। जा एक आत्मा में अपन सब हैं। अपन के एक आत्मा में अपन सब कैसे से? यार एक पृथ्वी में सब हो के नहीं अलग अलग पृथ्वी पे सब हो। तुमने पृथ्वी पे अपने घर अलग अलग बना लिए हैं, पर पृथ्वी तो अलग नहीं बना सके ना। अपन ने पृथ्वी पे देश अलग अलग बना लिए, पृथ्वी पे भाषाएं अलग अलग बना ली, पृथ्वी पे कल्चर अलग अलग बना ली, पर अपन अभी तक पृथ्वी पे हवा तो अलग अलग नहीं बना सके, पृथ्वी पे जल तो अलग अलग नहीं बना सके, पृथ्वी पे सूर्य तो अलग अलग नहीं बना सके, पृथ्वी के इर्द गिर्द रहे भयो आकाश तो अपन अलग अलग नहीं बना सके। वो तो एक है। तो वो जैसे एक को तुम शेयर कर रहे हो, वहां जैसे तुम एकत्व को सबके साथ शेयर कर रहे हो। माने बड़े से बड़े ब्रह्मज्ञानी, और अपन समझे गधा कुत्ता सुअर को ले लो, सब एक ही तो हवा को सांस ले रहे हैं, सब एक ही तो उजाला में चल फिर रहे हैं, सब एक ही तो पृथ्वी पे जी रहे हैं, सब एक ही तो आकाश में हिलडुल रहे हैं। वह एकत्व को अनुभव यदि तुम करोगे तो तुमको ये जो शोक मोह है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग में
फिर सेंटिमेंट में, और फिर लाइफस्टाइल में वह को इम्प्लीमेंट करने की कोई प्रोग्राम के तहत। तो ये शोक मोह तुमको इतने तकलीफ नहीं देंगे। तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत। सारो झगड़ा आज यही बात को है। क्यों अपन यूं समझें कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पचाना चाह रहे हो, पाकिस्तान समझे कि अपन कश्मीर पचाना चाह रहे हैं। अब धर्म न छेतर माने गुरु न छेतर माई घड़ीक में बाजी मरे। मारा छोकरा ने मारा भाई ना छोकरा बेव भेगा थईने हूँ करे हंजेड़ा कि हरोए मुए ने हाड़ोए मुए ने बाजी बाजी ने मरी जाए। ईवा बांधवामां शुं लाभ ई मुने ना समझाए। तो ये तरीके को जो झगड़ा पैदा हो गया है, ये क्यों झगड़ा पैदा हो गया है? क्योंकि अपने को या विभक्तता को तो अनुभव है, पर अविभक्तता को, एकता को अनुभव अपन कर नहीं पा रहे हैं, करके झगड़ा है सारा। यदि अपन एकता को अनुभव करें तो ये सारे झगड़ान को माने राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। वाके बाद अपनो सेंटिमेंट सुधरेगो, वाके बाद अपना बिहेवियर भी डेफिनेटली सुधरेगो। क्यों नहीं सुधरेगो? तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग सुधारने की जरूरत है। करके श्रुति ये कहे तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। और बड़ी मजेदार बात कहे श्रुति, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या है, अविद्या क्या है या बात को समझो। अविद्या बड़ा मजेदार फिनोमिना है। अविद्या यह फिनोमिना है कि सब कछु एक है, सब कछु एक है, सागर एक है। अपन ने नाम अलग अलग किए कि ये हिंद महासागर है और ये पैसिफिक है और ये अटलांटिक है और ये कच्छ की खाड़ी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ये सब अपन ने अलग अलग नाम किए। नाम अलग किए तो हमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग उनके कैरेक्टर है, रूप भी हैं। हर रूप के लिए एक नाम होना कोई बुरी बात नहीं है। पर हर रूप को अलग अलग रूप के अलग अलग नाम हैं। वहां में तुम सागर की एकता को भूल गए तब तो दुखी होने का ही धंधा है ना। एक पृथ्वी में अलग अलग खंड हैं। कोई एशिया को खंड है, कोई यूरोप को खंड है, कोई अमेरिका को खंड है, कोई ऑस्ट्रेलिया को खंड है। खंड अलग अलग हैं तो उनके नाम भी अलग अलग हैं। वहां में क्या बुरी बात है? नाम अलग होनो, रूप अलग होनो कोई बुरी बात नहीं है। उनके जियोलॉजिकल कैरेक्टर अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। मगर वो जियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो सब हैं कौन में? एक ही पृथ्वी में है। इफ एट ऑल तुम या बात को समझ जाओ तो तुमको तकलीफ नहीं होगा। हमारे यहां क्या भयो, मैंने ये अपने हिंदुस्तानी को मुख्य चरित्र है कि कोई को तकलीफ अपनो मने पोल खुले बिना तकलीफ देनी होए तो सुबह उठ के उजाला नहीं भयो है बाद दिन वाके घर के सामने अपने शाक भाजी की बाल्टी जाके उलट आओ। जो भी आएगा ना वो देखेगा कि अच्छा यहाँ उल्टी है, सब कचरा वहां जमा कर देंगे। उपाय ही नहीं हो। कितना ही समझा कि भाई तुम ये कचरा हमारे घर के आगे क्यों फेंक जा रहे हो? पता चले कोई ने कचरा यहाँ फेंक्यो, सब कचरा वहां फेंक न जाए। एक कचरा फेंकने की आदत है। हमारे बड़े काका जी मैंने मेरे दादाजी के बड़े भाई, वह जापान में कन्वर्टेबल सिडान निकली थी तो बहुत जोश आया बड़े काका जी को। कन्वर्टेबल सिडान लेके खास खरीदी नई कार और घूमने निकले। पांजरा पोल में निकले, कोई ने कड़ी ढोल दी। कड़ी ढोल दी ऊपर से। कही आके बजाय बंद कार अच्छी हिंदुस्तान में। कोई भरोसा नहीं है अपने हिंदुस्तान में। अपन समझे अपन घूमने जा रहे हैं, शाम को तफरी करने खुली कार मिली है, खुली कार मिली है, चलो घूमने जाओ, कड़ी ढोल दे ऊपर से। ये खासियत है अपनी।
कचरा दे दे कहां फेंकनो, वह अपन एक सिद्धांत अपन ने समझ रखियो कि अपने घर से बाहर कचरा फेंको। अब कौन पे फेंक रहे हो है, कहां फेंक रहे हो है, कैसे फेंक रहे हो, वाकई क्या दुर्गति होगी, आखिर गली की क्या हालत हो जाएगी, वाकई चिंता करे वो हिंदुस्तानी नहीं। गर्व से करो मेरा भारत महान है। तो अपनी एक खास खासियत है, कचरा फेंको बस। तो कहां फेंको, एक के सामने फेंको मन सब वहां कचरा फेंकने लग जाएंगे, और बेचारा व्यर्थ में आदमी दुखी हो जाए। अपने को कुछ कोई षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। सुबह अंधेरा में 5 बजे उठ के अपने बाल्टी को कचरा वहां फेंकिया, बस मर गया वो बेचारा आदमी। तो ये अपनी खास साइकोलॉजी है, विशेषता है अपनी। तो अपन क्या कर रहे हैं कि कचरा फेंकना तो सचमुच में एक जीवन की हकीकत है। घर को साफ रखने के लिए घर को कचरा फेंकना चाहिए, पर अपन क्या समझे कि मेरे घर में कचरा नहीं रहना चाहिए, दूसरे के यहां भले रहे। सारा झगड़ा, सारी गंदगी वहां के कारण फैले। ख्याल में आयो ना? आपको शायद ख्याल हो कि नहीं हो, अंग्रेज सरकार ने बरसन तक रेल और बस लाल चलाई, वह को मूल कारण के पान की पिचकारी मारते थे हिंदुस्तानी। तो रोज रोज कौन धोवे, उन्होंने कि पान के पिचकारी के ही रंग की बस और ट्रेन चलाओ के मारे तो कम से कम दिखे तो नहीं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हो, कोई गप नहीं बता रहे हो। तो उनको पता है हिंदुस्तानी की आदत ऐसी है कि वो बस में बैठे, वहां हवा आ रही है, डबल डबल पिच लगा दिया। क्या आदमी जाए का। भुलेश्वर में पृथ्वेश काका जी ने परेशान होके अपने मंदिर के सीढ़ी पे पाटियां लगायो कि ये मंदिर की दीवार है, इस पे थूकना मना है। वह पाटिया पे इतना थूकियो कि दिखना बंद हो गया। इतना थूक, इतनी पान की पिचकारी लगा दी। तो महापुरुष है, हिंदुस्तान कोई साधारण नहीं है। मेरा भारत महान, मैं हूं ना। अपनी ऐसी महानता है, या महानता को कोई इलाज नहीं, क्योंकि अपन अपने मुंह में पिचकारी है, फिर बस इतना अपन समझें कि अपने को थूकनी है। कहां थूकना है, वाकई लिए कुछ भी चलेगा। तो ये स्वपर को या तरीके से जो अपन ने भेद कर रखे हो एकत्व के अनुदर्शन के बिना, और हमारे यहीं स्वस्तिक सोसाइटी में ऐसे भयो कि जाके यहाँ कचरा फेंकना शुरू कियो, वो बेचारा परेशान हो गयो, कई बार झगड़ा कियो कि क्यों यहाँ फेंको। तो वहां ने कही भाई तुम सुबह उठ के ध्यान रखो कि जो तुम्हारे यहाँ फेंके वाकई यहाँ तुम जाके फेंक आओ। तो अपने आप सुधर जाएगी, नहीं तो सुधरने वाली नहीं है। वाकई बिना लोगन को समझ ही नहीं आवे बात। तो वो क्या है कि अपन भेद को दर्शन तो कर रहे हैं नाम रूप के, पर एकत्व को अनुदर्शन नहीं कर रहे हैं। यदि एकत्व को अनुदर्शन करें तो आधे झगड़ा आज खत्म हो जाए। अपन ये कर रहे हैं कि एकत्व को अनुदर्शन करेंगे तो भेद नहीं मानेंगे। भेद नहीं मानेंगे माने कैसे? बड़ी मजेदार बात बताऊं। अभी यहां सुखधाम में ही सेमिनार भयो तो वह सेमिनार में कीनोट एड्रेस में गलती से मैंने एक बात कह दी। अब मुझको गलती समझ में आ रही है। मैंने यो कह दी कि ये वैष्णव और हम गुसाई हैं, सब महाप्रभु जी को एक संयुक्त परिवार है। तो एक बालक ने मुझको पूछो कि संयुक्त परिवार में तो अपन एक दूसरे की भेंट ले सकें। तो तनु मित्र जाको आप झगड़ा कहाँ रहे हो? मैंने कि मार दियो यार, शूट कर दिया तुमने। संयुक्त परिवार तो तुमने कबूल कर लिया ना। मैंने कि यार तेरी गाय छोड़, मेरे क्यों बंद करे तो तुमने कबूल किया। मैं कहा कबूल तो किया, गलती हो गई। अब ये मुझको वहां वक्त कैलकुलेशन नहीं रहे हो कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
कि अब तो तुमने खुद ने कबूल कर लियो कि वैष्णव उनको और अपना संयुक्त परिवार है, अब तो वैष्णव से भेंट ली जा सके ना सेवा के नाम पे, संयुक्त परिवार जो ठहरे। कितनी चतुराई है देखो, आपको एक ही इलाज हो सके कि फिर तुम भी सेवा के नाम पे बालकन से भेंट मांगो कि संयुक्त परिवार है लाओ, तब फिर नया सिद्धांत बदलेगा, नहीं तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अब तो मैं फंस गया या मैं बोल के तो फंस गया हूं। अब या में से मुक्ति एक ही तरह से मिल सके कि तुम बालकन क्या पहुंच जाओ। कृपानाथ આજે हमारे ठाकुर जी आज्ञा करी છે કે એમને મોનથાલ અરગવો છે ને आप पैसा આપો। रोज सुबह 10-15 लोग जा जाके बालकन से विनती करोगे ने कि હવે આપના તો પૈસા નહીં આપ્યા હોના ઠાकुरजी નો પેટ જ નહીં ભરાય, હે ભાગेंगे बालकन के मारे आपके। पता नहीं चले एकत्व मनुपश्यता को कैसा अनुभव प्रकट हो गया। ऐसे ऐसे भी हुए अपने यहाँ। बालकन की महिमा अपरंपार है, बालक सब ब्रह्म जानिए। उपनिषद क्या कहे ये बात को समझो कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो या अविद्या को, अविद्या माने क्या कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो भेद है वह भेद को इतनो वाटर टाइट कंपार्टमेंट मान लेनो कि वहां में एकत्व दिखलाई देनो बंद हो जाए, बेसिकली ये अविद्या है। आयो ना ख्याल में? ये अविद्या घड़ी कैसे जाए है, वहां को महाप्रभु जी ने बहुत अच्छा खुलासा दियो है कि पंचपर्वा अविद्या है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। वो स्वरूप विस्मृति जो है ना की टर्म है, जो स्वरूप जहां स्वरूप से तुम अपना एकत्व अनुभव कर सको हो वह स्वरूप को तुम भूल गए हो अपने देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण इन सब फैकल्टी के कारण। तुम अपनी तो सत्ता अनुभव कर रहे हो, पर तुम्हारी सत्ता में और दूसरे की सत्ता में रहो भयो जो एक कॉमन फिनोमिना है, परमात्मा को चिदंश, पुरुष रूप चिदंश, समष्टि पुरुष को चिदंश, वह फिनोमिना को तुम जा वक्त अनुभव नहीं कर रहे हो एकत्व को, वो स्वरूप विस्मृति है। तो उपनिषद कहे कि तुमको जो चिंता हो रही है कि ये सृष्टि आनंद से पैदा भई, आनंद से पैदा भई, आनंद में स्थित है, आनंद को खोज रही है और आनंद में लीन होने वाली है, तो शोक मोह क्यों है? ब्रह्म कह रहे हो कि यार तुम मेरा अनुभव पूरा तो समझो कि जब मैं ये कह रही हूं कि आनंद से पैदा भई है, आनंद में स्थित है, आनंद को खोज रही है, आनंद में लीन होने वाली है, तो वह आनंद की एकता को भी तो समझो तुम। आत्मा की एकता, आनंद आत्मा की एकता को यदि तुम समझ पाओगे तो ये शोकमोह नहीं होगा। ये शोकमोह तुमको हो रहा है कि मेरे घर की कढ़ी मेरे को बाहर फेंकनी है। अब जब बाहर फेंकोगे तो जहां पे पड़े वो तो गाली तो देगो ही ना, जहां पे फेंकोगे वो तो गाली देगो ही। आज गाली देखो झगड़ा होएगा, गुंडा होएगा तो मारा मारी भी होगी, सभी होएगा। तो सारे झगड़ा, सारे शोक, सारे मोह इन प्रकार अंशु हो रहे हैं कि अपन एक दूसरे के जो भेद है वासु तो अपन बहुत ऑक्युपाइड हो गए हैं, पर एक दूसरे में रहो भयो जो अपना कॉमन फैक्टर है वह के बारे में अपन ने अवेयरनेस खो दी है। ये जो अविद्या है वह को उपनिषद माने ब्रह्म कह रहे हो कि अंधन तमः प्रविशन्ति, तुम एकदम डार्कनेस में डूम्ड हो जाओगे यदि तुमने अविद्या को उपासन कियो। उपनिषद में ब्रह्म ने जो अपने अनुभव प्रकट किए हैं उन अनुभवन की ब्यूटी देखो कितनी गजब की ब्यूटी है। और वाके बाद वो कह रहे हो कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव तमो यौ विद्याय अमृता। वो जो डार्कनेस है अंधन तमसु वासु भी ज्यादा मोर इंटेंस डार्कनेस में तुम डूम हो जाओगे यदि तुम केवल विद्या में फंस गए तो।
देखो बात ध्यान से समझो, उपनिषद कैसी बात कह रहे हो। क्यों? विद्या क्या है कि न मैं देह हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं अंतःकरण हूं, न मैं कुछ हूं। एक मजेदार बात बताओ, कोई को बोर करनो है ट्रेन में, अपन साथ यात्रा करते हो, कहां गए हो हृदीश, आज आयो नहीं। कोई को बोर करना है ना, अपने सामने बैठे भाई यात्री को पूछो कि आप कौन। भूले चुके जैसे आने कहती हितेंद्र, तो आपने कहना कि नहीं नहीं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप कौन पूछ रहा हूं। आप कहोगे हितेंद्र शाह, नहीं नहीं सरनेम नहीं पूछ रहा हूं, आप कौन ये पूछ रहा हूं। और आप कहोगे मैं बंबई का, आपके भाई देश का नाम नहीं पूछ रहा हूं, गांव का नाम, आप कौन पूछ रहा हूं। कहोगे बिजनेस, नहीं नहीं बिजनेस की थोड़ी पूछ रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं आप कौन। लप्पू लगाओ, अंत में वो खुद घबरा जाएगा कि मैं कौन हूं पता ही नहीं चल रहा है। ये विद्या कैसी है, लप्पू लगाओ कोई के पीछे कि आप कौन। और मैं उनको छोड़ा हूं, आपके बाप का नाम नहीं पूछ रहा हूं यार, आप कौन पूछ रहा हूं। बतावे क्या भाई, उनको बाप हूं, आपके बेटा के थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तो आप कौन पूछ रहा हूं। लगा दो लप्पू। लप्पू लगाया, आदमी बोर हो जाएगा, ट्रेन में सूता जाएगा। चल कहां फंस गए अपन। आप कौन को कोई झड़ी को अंत ही नहीं आ रहा, खुलासा मिले नहीं। छेले यदि वो कन्विंस्ड हो जाए तो आपको लगे कि मैं हुई ही नहीं कुछ, क्योंकि जो मैं आंसर दूं वाको तो कुछ आंसर तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप कौन है, मैं कौन है। अब मैं को भाई प्रवचन है, प्रवचन करने वाले आप काम क्या करते हो वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो आप कौन पूछ रहा हूं। अब कैसे जवाब देने आपको, है कौन वो आप। ततो भूय हुआ तमा यहु विद्या है अमृता। या तरह की विद्या में जो रत हो जाए वो तो वासु भी ज्यादा डार्कनेस में गर्क हो जा रहे हो, उपनिषद कह रहे हो। क्योंकि सिस्टम खड़ी की है आपकी, बहुत डेलिकेट सिस्टम है आपकी, कि आप जो हो वो कुछ नाम हो, आप कोई के बेटा हो, आप कोई के बाप हो, आप कोई के बहन हो, आपको कोई देश है, आपको कोई काम है, आपकी कोई भाषा है, वह सारे डेलिकेट एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को अपन आप कह रहे हैं। अब वहां में से एक एक पंख नोचते चले जाओ, कितनों भी खूबसूरत पक्षी होए ना, एक एक पंख नोख लो वाके बाद पक्षी को देखो कभी नोचे भय पंख वाले पक्षी को कितना बदसूरत लगे। पक्षी सबसे ज्यादा खूबसूरत प्राणी है दुनिया में मेरे हिसाब से। कुछ कागड़ा वागड़ा शायद अपवाद रूप से होंगे, बाकी नॉर्मली जितने पक्षी हैं खूबसूरती को कोई मने पराकाष्ठा है। मेरी जो चॉइस है, मैं अपनी चॉइस बता रही हूं। पर जब उनके पंख नुच जाएं, सबसे ज्यादा बदसूरत पक्षी लगते हुए, पशु इतना बदसूरत नहीं लगे। पशु के बाल भी मूंड दो ना तो इतना बदसूरत नहीं लगे। डेजमंड मॉरिस ने तो मुंडियो बाल वालो बंदर मनुष्य को कहो है। के शरीर पे बाल बिना को बंदर है, अच्छा लगे अपने को, मनुष्य कोई बुरा नहीं लगे। पर पक्षी के जो नोच दो बाल, तो पक्षी की सारा सौंदर्य, क्योंकि सारे रंग की विविधता, सारे रंग के फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट यदि प्रकृति ने कहीं प्रकट किए हैं तो पक्षी में प्रकट किए हैं। वो एक एक पंख नोच दो तो बदसूरत हो जाएगा पक्षी। ऐसे ये जो अपने रंग की, जो अपने आप की जो विविधताएं हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं हूं, ये हूं, ये हूं, इनकी सब विविधताओं को नोच लो। नोचने के बाद आपके नाम पे कुछ बचेगा ही नहीं। और ततो भूय एव तमा यौ विद्या है अमृता, उपनिषद के। तो बोले विद्या भी नहीं और अविद्या भी नहीं, तो करनो क्या। बहुत ड्रास्टिक क्वेश्चन है कि न तो विद्या न अविद्या काम आ रही है, तो करनो क्या। उपनिषद कह रहे है कि अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर अविद्यया इति शुश्रूम धीराणाम योनस तद विचचक्षिरे। भाई इन अविद्या और विद्या को जो बैलेंस है
इनको एक बैलेंस, एक ब्यूटीफुल बैलेंस है। जैसे नट जो है वो रस्सी पे चले तो वो एक ऐसा बंबू हाथ में रखे, जब या बाजू झुकते हो तो बंबू को या तरफ झुका दे, जब खुद या बाजू झुकने लगे तो बंबू को या तरफ झुका दे। जो सामान्य रीत है जा रस्सी पे चलना बड़ा मुश्किल काम है, पर वो बंबू के बैलेंस के कारण वह रस्सी पे चल के वो नट दिखा सके। वो बंबू यदि नहीं हो तो बैलेंस करना हाथ से भी किया जा सके, मगर बंबू मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है अपने आप के बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो विद्या और अविद्या तो तुमको या संसार की जो रस्सी है वहां पे चलने के बैलेंस के लिए प्रोवाइड करी गई है, और वहां में एक ही तरफ तुम यदि वहां को झुकाओगे तो वह तरफ वही, चाहे विद्या हो चाहे अविद्या हो, या बाजू नहीं गिरोगे तो या बाजू गिरोगे, या बाजू नहीं गिरोगे तो या बाजू गिरोगे। तुमको क्या करना है कि ये जो बैलेंस विद्या और अविद्या को बतायो है, वाकु बैलेंस को कोई एक अलग फिनोमिना मानो। और बहुत अच्छी बात क्या है कि विद्यांच अविद्यांच यदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जाने ये विद्या और अविद्या को बैलेंस तुम्हारे में क्रिएट किया है, जाने ये नींद और जागने को बैलेंस तुम्हारे में क्रिएट किया है, जाने ये भूख और खाने को तुम्हारे भीतर बैलेंस प्रकट किया है, जाने ये रोग और स्वास्थ्य को तुम्हारे भीतर ये बैलेंस प्रकट किया है, जाने ये मरण और जन्म को तुम्हारे भीतर बैलेंस प्रकट किया है। वह बैलेंस प्रकट करने वाले को जानो, अनुभव वह बैलेंस प्रकट करने वाले को जानो। तो यही विद्या और ये अविद्या तुमको जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, अविद्या भी जीवन में उपलब्धि देने वाली हो सकेगी। और उपनिषद क्या, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, यह अविद्या से तुम मृत्यु को लांघ सकोगे, विद्या मृतमश्नुते, विद्या से तुम अमृतता को प्राप्त कर सकोगे। मगर अकेली विद्या या अकेली अविद्या में तुम गर्क भय तो मरने वाले हो। एक अनुभव है, एक अनुभव है कि विद्या अविद्या मैंने तुम्हारे को बैलेंस के लिए प्रदान की है। वाह ढंग से, जैसे सोनो और जगनो, जैसे खानो और भूख, जैसे विश्राम और श्रम, ये मैंने बैलेंस तुम्हारे को लिए पैदा किया है। वाकई तरह वाकु बैलेंस के तरह जब तुम बैलेंस्ड वाको उपयोग करोगे तो ये तुम्हारे लिए मौत से आगे जाके अमृत प्राप्त करने को साधन बनेगा। पर या बैलेंस को तुमने नहीं प्राप्त किया इंसु, जो या तरीके के जो डायलेक्टिक फिनोमिना हैं, माने एक दूसरे के साथ अपोजिट में आते हुए, उनको जब वक्त उनसे तुम अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे तो ये तुमको डुबाने वाले बनेंगे। वाके कारण तुमको शोक और मोह होएगा। मैंने नाम रूप के द्वैत प्रकट किए। ब्रह्म सजेस्ट क्या करना चाह रहे हो, मैंने नाम रूप के द्वैत प्रकट किए, पर तत्व को एकत्व भी तो रखे है ना। तो तत्व को एकत्व और नाम रूप के द्वैत को तुम बैलेंस कर लो, तुम देखो सारे शोक मोहसु कर सको हो। पर यदि तुम एकत्व में डूब गए या यदि तुम द्वैत में डूब गए तो तुम मरोगे मरोगे और मरोगे। ये ब्रह्म अपना अनुभव प्रकट कर रहे हो है। अपनो महाकारुणिक क्या कह रहे हो है, थोड़ा सा महाकारुणिक को कंसल्ट करो। यहां आया है कि नहीं वचन, विद्या विद्ये हरे शक्ति है, नहीं है? तो मैं लिखा दूंगा भले, विद्या विद्ये हरे शक्ति माययैव विनिर्मिते ते जीवस्यैव नान्यस्य दुखित्वम चाप्यनिशिता। विद्या और अविद्या दोनों हरि ने शक्ति के बतौर पे तुम्हारे साथ दी हैं। इन शक्ति को तुम उपयोग करोगे तो हर काम तुम्हारे लिए शक्य है, और इन शक्ति को उपयोग नहीं करके दुरुपयोग करोगे तो हर काम तुम्हारे लिए अशक्य हो जाएगा। पंचपर्वेति विद्येयम यद्बद्धो याति संसृति विद्यया विद्यानाशे जीवो मुक्तो भविष्यति देहेन्द्रियादय सर्वे निरध्यस्ता भवन्ति ही। ये विद्या के कारण देह इंद्रिय से तुम निरध्यस्त हो जाओगे। तथापि न प्रलीयन्ते जीवन मुक्त गता स्फुटम, फिर भी ये लीन नहीं होंगे जीवन मुक्त के साथ। क्यों कि तुम विद्या सु सिर्फ इतना ही कर सको कि अपने आप को इनसु सेंटिमेंटली डिटेच कर सको हो, फैक्चुअली इनसे डिटेच हो नहीं सको हो।
क्यों? कि तुम्हारी अविद्या के कारण ये जुड़े भय नहीं है। बात ध्यान से समझो। अविद्या से मुकु सोने के कारण सपना आ रहे हो है, सोने के कारण सपना आ रहे हो और